हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीकैप। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस by which substances absorbed in one part of the body is carried to other part of the body। मतलब जो हमारे ह्यूमंस या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर एक पार्ट ऑफ बॉडी में कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ जैसे कि फूड, वो दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी पे लेके जाने का जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक है पंपिंग ऑर्गन, जिससे सारा हमारे जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हुए हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पंप आउट हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक हार्ट ऑर्गन है। उसके बाद ये पंप आउट करने के लिए हमें एक मीडियम भी चाहिए। वो मीडियम हमारा है ब्लड, और जिसके अंदर ये फ्लो करेगा। मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। सो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, और इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। फर्स्ट इज़ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। मतलब इनका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर कैरी कर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाते हैं, और इनका कलर रेड होता है क्योंकि उनके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स एक और टाइप के सेल्स ही होते हैं जो इन्फेक्शन से फ़ाइट करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ये या तो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं या डायरेक्टली हमारे जो फंगाई या फिर बैक्टीरियाज हैं उन्हें इंगल्फ कर लेते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पेशल सेल्स के, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं स्पेशल सेल्स के, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब हमें चोट लग जाती है तो उसको क्लॉट करने में जो हेल्प करते हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्लॉट करना मतलब उसको बंद करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट। सो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो स्पेशल मसल से बना होता है, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इन कार्डियक मसल से वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है थ्रू आउट द लाइफ। मतलब हार्ट कभी भी नहीं रुकता है। अब हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, दैट आर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो कुछ थिक हैं एट्रियम्स के मुकाबले। ये क्यों होता है? क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन्हें ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसके लिए उनको हाई प्रेशर चाहिए होता है, इसीलिए इनकी वॉल्स भी हम थिक बनाते हैं। और जो ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं ये किस चीज़ से सेपरेटेड है? ये एक वॉल से सेपरेटेड है, जिस वॉल को हम सेप्टम कहते हैं। सो दिस इज़ द सेप्टम। तो नाउ लेट्स स्टडी ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। का फर्स्ट पार्ट है आर्टरीज। सो आर्टरीज एक थिक वॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेके जाती हैं। मतलब हमारे हार्ट से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, मतलब हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती हैं। मतलब इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और CO2 की कम। O2 is greater and CO2 is lesser। और इनके पास थिक वॉल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज़ हैं वो आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के अंदर होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्ट से रिलीज़ हुआ है। तो इसको टॉलरेट करने के लिए इनके पास थिक वॉल्स होती हैं। स्किन में डीपली सिचुएटेड होती हैं और इनके अंदर कोई वैल्व्स नहीं होते। सो वैल्व्स क्या होते हैं? वैल्व्स एक तरह के गेट्स कह सकते हैं हम, जो इन ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, जिससे ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे गेट टाइप होता है ताकि जो हमारा ब्लड ऊपर जा रहा है वो वापस बैक फ्लो ना हो जाए। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इज वेन्स। सो वेन्स क्या होता है? दे कैरी ब्लड
फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, मतलब वो पूरी बॉडी में से CO2 जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट की तरह सारे सेल्स फॉर्म करते हैं उन्हें पूरी बॉडी में से लेके जाके हार्ट को देती है। तो मतलब इसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दैट दे हैव थिन वॉल्स, क्योंकि अब ब्लड में कोई भी प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि वो पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए इनके पास थिन वॉल्स होती हैं, पर इनके पास वैल्व्स होते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो प्रिवेंट कर सके हम ब्लड का। एंड द लास्ट वन, दे आर क्लोजली सिचुएटेड इन द स्किन। नाउ द लास्ट वन इज़ कैपिलरीज। सो कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल्ड और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं जो हमारी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। सो ये क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जब जो आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी सेल्स के लिए लेकर आती हैं तो आर्टरीज और भी ज़्यादा छोटे छोटे में डिवाइड होके कैपिलरीज फॉर्म करती हैं। ये कैपिलरीज सारे सेल्स के पास जाकर उन्हें ऑक्सीजन देती है और CO2 वापस लेती है। अब ये क्योंकि अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है तो ये कैपिलरीज वापस जॉइन करके वेन्स फॉर्म करती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। So arteries divide into capillaries and capillaries rejoin into veins. So now let's start कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हमारे हार्ट्स में लेके आती है। तो ये एक एक्सपेक्शन है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से हमारे हार्ट तक। सो आफ्टर दैट ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है। सो लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स करता है ताकि ये ब्लड रिसीव कर सके। आफ्टर दैट ये लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब छोटा हो जाता है ताकि ये सारा ब्लड माइट्रल वाल्व, सो एक वाल्व से ये सारा ब्लड, ये गेट एक ओपन होता है जिससे सारा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स मतलब अपना साइज़ बड़ा करता है ताकि वो सारा ब्लड रिसीव कर सके, और वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा। सो अयोटा इज़ अ टाइप ऑफ आर्टरी और इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। जो हमारा सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे पूरी बॉडी में लेके जाती है ताकि वो हर एक सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके। सो नाउ द एओर्टा कैरीज दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे वो स्मॉल एंड स्मॉलर डिवाइड होके कैपिलरीज बनती है और वो हर सेल के पास पहुंच के O2 डिलीवर करती है और CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ले लेती है। अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो चुका है तो ये कैपिलरीज वापस रीजॉइन होके वेन्स फॉर्म करती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, और हम इस वेन को कहते हैं वेना केवा। सो देयर इज सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाता है उस वेन को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से लाते हैं उसे हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में से लाकर हमारा राइट एट्रियम में लेके जाती है। सो राइट एट्रियम रिलैक्स करता है ताकि वो ब्लड रिसीव कर सके, और वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि सारा ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व, सो ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जा सके। सो राइट वेंट्रिकल अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है, मतलब वो रिलैक्स करता है ताकि वो ब्लड रिसीव कर सके, और वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि सारा ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जा सके। सो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आ चुका है जो ये हमारा लंग्स में लेके जाती है ताकि लंग्स में से CO2 हमारी बॉडी से बाहर चला जाए। तो ये भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, जहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड को वापस ऑक्सीजनेटेड बनाती है, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा ब्लड होता है वो लंग्स में से हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके वापस हार्ट में आता है, और हार्ट में लंग्स में जाता है। तो यही साइकिल हमारी चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ब्लड है वो वंस टू द बॉडी जाता है और ट्वाइस टू द हार्ट जाता है। तो इसी सिस्टम को हम
डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और ह्यूमंस के अंदर एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि जो ब्लड है वो वंस थ्रू द बॉडी एंड ट्वाइस थ्रू द हार्ट जाता है। तो अब यहाँ पे डायग्राम इसको क्लियरली देख भी सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और माय चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।